हेलो एवरीवन। दोस्तों, पैसा कमाना सबकी चाहत होती है, इसीलिए कई लोग तो रात में देर देर तक काम करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि रात में देर तक काम करना आपकी जान भी ले सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही स्टोरी आती है बेंगलुरु से। दोस्तों, साहिल नाम का लड़का जिसको पैसे कमाने का बहुत ज्यादा चाह थी, इसीलिए वो ओवर टाइम करता था। मतलब 9 to 5 के बाद वो अपनी कंपनी में रुक जाता था। उसने बॉस को और मैनेजर को दोनों को मना लिया कि सर, मेरे को पैसे कमाने हैं और मेरे घर की सिचुएशन ठीक नहीं है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं 9 to 5 यानी कि मेरा जो 8 घंटे है उसके बाद मैं रुक जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। तो उसके मैनेजर को भी कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है यार, तू अपना काम करता रहे, हमारा काम भी निकल जाएगा, तू भी पैसे कमा लेगा। ठीक है, तो वो जो है 9 to 5 के बाद ओवर टाइम लगाता था और रात में 11 बजे, कभी कभी तो 12 भी बज जाते थे, तब पहुंचता था। लेकिन उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसका घर जो था दूर था, लेकिन वो आराम से पहुंच जाता था, उसके पास बाइक थी। एक दिन जब वो रात में घर आ रहा था, तब उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो किक मारता रहा। बहुत देर बाद उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। वो तो हार ही गया था, हिम्मत ही हार गया था कि यार आज मैं घर जा भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन उसकी किस्मत, कुछ भी मान लो, बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो अपने घर जाने लगता है। दोस्तों, जब वो जा रहा होता है तो उसके बाइक की चैन से कुछ अजीब आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि उसकी चैन में कोई हाथ दे रहा है। मतलब आता है ना, आवाज आई जाता है अजीब सा। ठीक है, तो उसको अजीब सी आवाज आ रही थी, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था इस बात को, ये सोच के कि शायद मेरे बाइक की चैन ढीली है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी वजह से साहिल आज भी सदमे में है। दोस्तों, उसकी बाइक एकदम से, मतलब स्टार्ट तो थी, लेकिन एकदम से रेस उसका पूरा हाई हो गया और चैन उतर गई, मतलब उसके बाइक से। अब चैन उतरने की वजह से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। उसको पता लग गया था कि यार आज तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा होता मैं बाइक नहीं लाता और पैदल ही ऑटो से चला जाता। लेकिन 12 बजे ऑटो भी बहुत मुश्किल से मिलती है। दोस्तों, फिर उसने चैन को कैसे ठीक करता, क्योंकि जो बाइक का ना, उसका ऐसा बाइक था, उसकी पट्टी चढ़ी हुई थी, उस पे जो एक कवर मान सकते हो, कवर चढ़ा हुआ था। वो बाइक चैन नहीं चढ़ा सकता, साइकिल नहीं है कि हम चढ़ा लेंगे। तो वो क्या करता है, वो क्लच को दबा के किसी तरह पैदल ही पैदल आने लगता है अपने घर पे। लेकिन जैसे ही वो घर आने के लिए आ ही रहा होता है, तभी उसको पीछे से आवाज सुनाई देती है कि मुझे नहीं लेके चलोगे क्या। ये सुन के वो रुक जाता है और उसको याद आता है, मतलब उसने स्त्री मूवी देखी हुई थी कि पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो आपका भी खेल खत्म हो सकता है। वो पीछे मुड़ता नहीं है। तभी उसके कानों के पास कोई आके बोलता है, तुम मरने से डर नहीं लगता क्या, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या। ये सुन के वो लिटरली फ्रीज हो जाता है यार, कि मेरे पीछे कौन है यार। और उसकी जो आवाज थी ना, वो बहुत ज्यादा ठंडी थी। दोस्तों, ये बोलते हुए मेरे को डर लग रहा है कि यार कहीं मेरे पीछे से कोई ना बोल दे। ठीक है, उसने पीछे नहीं मुड़ा और अपने घर पे आ गया। दोस्तों, वो जिस एरिया में उसके साथ हुआ था ना, उसने वो जो चौक था, ठीक है, चौराहा पड़ता था, वो चौक था। तो उसने जब घर पे आके अपने फैमिली से बात करी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सीन हुआ है, तो उसने ओवर टाइम लगाना ही छोड़ दिया। वो 8 बजे आता था और पैसे कमाने का जो लालच था उसने छोड़ दिया। और कई दिनों बाद उसके एम्प्लॉय ने ही, मतलब कलीग्स ने उसको बताया, वो जो बात उठ गई थी कि यार ऐसे एक दिन मेरे साथ ये हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उस चौराहे पर एक सर कटी चुड़ैल घूमती है और वो इंसान के साथ वो बुरा काम करती है। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई, ठीक है, और उसको मार देती है, खून पीकर उसका। दोस्तों, उस दिन तो साहिल की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। अब बचा किस वजह से, वो पीछे नहीं मुड़ा, इस वजह से हो सकता है, या फिर उसने अपनी बाइक के ऊपर हनुमान जी का कवर चढ़ाया हुआ था और स्टिकर भी लगवाया था। बाइक पे स्टिकर भी लगवाते हैं। शायद उसकी बाइक ने उसकी जान बचा ली।